सबसे खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। आदमपुर का ये दंगल बेहद दिलचस्प हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल फिर वही है कि आखिर कुलदीप बिश्नोई परिवार क्या अपने गढ़ को बचाए रखने में कामयाब रह सकता है। कांग्रेस पार्टी जो अपनी पूरी ताकत आदमपुर के चुनावी मैदान में लगाए हुए है, जो हरियाणा की सत्ता के परिवर्तन का जिक्र आदमपुर से कर रही है, आदमपुर का वोटर आखिर क्या सोचता है? आदमपुर का वोटर क्या कुलदीप बिश्नोई परिवार पर ही अपना भरोसा जताएगा या कांग्रेस पार्टी आदमपुर के वोटर्स का मन जीत सकती है? इसके अलावा भी कोई राजनीतिक दल ऐसा है क्या जिस पर आदमपुर के वोटर्स का मन टिकता हो? तमाम इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं बालसमंद गांव में। बालसमंद गांव आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव माना जाता है और खास बात बालसमंद के इलाके की ये भी है कि ये पूरा इलाका अक्सर ये माना जाता है कि चुनाव परिणाम जब भी निकलकर सामने आएगा, ये इलाका भजनलाल परिवार के खिलाफ वोटिंग करता है, यानी भजनलाल परिवार के खिलाफ अक्सर ये इलाका बना रहा है। लेकिन क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भव्य बिश्नोई को बालसमंद का ये इलाका अपना आशीर्वाद दे सकता है? तमाम इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। बालसमंद गांव के वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कि बालसमंद का इलाका, और माना जाता है कि इलाका अक्सर भजनलाल परिवार के खिलाफ वोटिंग करता है, इस बार वोटर्स का क्या मन बन रहा है? देखो, हमारा तो मकसद ये है कि हमारे गांव में कूड़ाराम नंबरदार हमारे गांव का खड़े हो गए। हम तो जी वोट उसी का यूज कराएं, बाकी कौन गेड़ा जी हम किसी भजनलाल परिवार का गेड़ के देख ली 30 साल तक कौन गेड़ा जी। तो अक्सर ही माना जाता है कि यही जो इलाका है भजनलाल परिवार के खिलाफ वोटिंग ही करेगा, तो क्या इस बार भी मकसद वही है? ना ना ना, वो कोई मकसद, वो मकसद नहीं है। नहीं नहीं, कौन है इनका? सारे लोग पलट रहे हैं, इसका कौन गेड़ा वोट अब की बार? हम तो गाँव के इसे कूड़ा नंबरदार के गेड़ा है वोट। आदमपुर के इलाके का जिक्र मैं करूं तो बालसमंद में कितना विकास मनोहर लाल की सरकार में करवाया गया? क्या इस इलाके में कोई विकास कार्य सरकार की तरफ से किए गए? ना ना ना, किमी विकास को नहीं है इस गांव में। के विकास भी है जिसका इसके साथ में रहने का विकास, बाकी किमी विकास को नहीं है। कौन है? किसके साथ में? कुलदीप बिश्नोई के साथ जो रहे उन्हीं का विकास, ये जिक्र होने के काम बढ़ा है और किसके काम बढ़े? हमारे पर ज्ञान कौन पूछ साढ़े कोई काम कौन बने हमारा? तो अब कुलदीप ये कह रहे हैं कि 26 साल का सूखा खत्म कर लेंगे, एक बार आशीर्वाद और दे दो। सूखा खत्म हो, कड़ा है सूखा खत्म किमें कौन करता है? वो वोट मांग रहे हैं, उसके बाद करेंगे। ना ना ना, ये वोट बाट किमें कौन दिया? हम तो सीधे इसका गेड़ा है हमारा लोक दल पार्टी का कौन दिया वोट? अब इंडियन नेशनल लोक दल। तो ये इलाका कह सकते हैं कि अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करेगा। कूड़ाराम नंबरदार पहली पसंद बने? हाँ, पहली पसंद है। चलिए मुझे बताइए कि इस इलाके के रहने वाले हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। ये इलाका तो अक्सर भजनलाल परिवार के खिलाफ वोटिंग करता है, इस बार क्या मन बन रहा है? कुरड़ा नंबरदार को देंगे जी गांव के वोट। तकरीबन जीत कुरड़ा नंबरदार की होगी गांव से। नहीं, आपके गांव से तो जीत हो सकती है, लेकिन क्या बाकी इलाका भी क्या वोट देगा? क्या कोई? नहीं, हम तो दुकानदार आदमी हैं, आड़े बेरा पटा हमने तो बस यही बात है। तो आपको लगता है कि कूड़ाराम नंबरदार को वोट देंगे तो आपका विकास हो सकता है? होगा, MLA आएगा तो बनेगा विकास। हाँ, सरकार आएगी तो विकास होगा। इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार आ भी सकती, कोई बड़ी बात को नहीं जी। आगे एक विधायक है, आगे वो भी रहेगा कि नहीं पता नहीं। आ सकती है, क्या बड़ी बात होगी? एक विधायक है, वो अगली बार बचेगा कि नहीं? वो वहाँ से वो 24 में आ जाएगी, उसका ही जिक्र मैं कर रहा हूँ। अभी तो भाई आ सके मेरा नहीं, पब्लिक पलटी मार जे, पब्लिक का कोई पता। मुझे बताइए कि बालसमंद गांव के वोटर्स का क्या मन बन रहा है? बालसमंद गांव का वोटर का उरा का मेरा मन तो था पहले भारतीय जनता पार्टी गेड़न का। ये हमारा गांव का कैंडिडेट आ गया कूड़ा नंबरदार, ये कूड़ा नंबरदार का वोट गेड़ेंगे। ठीक है, तो सरकार विकास कार्यों पर जोर देती है, लगातार ही बात करें कि सबका साथ सबका विकास। कुलदीप ये कह रहे हैं कि 26 साल का सूखा तोड़ना, एक बार वोट और दे दो। देखो, मिलजुला के कई बार के है खेत्या का पानी 2 साल तक कुल मिला के ठीक लग गया, लेकिन खाद की परेशानी थी। मतलब पानी ठीक लग गया, खाद की परेशानी थी, काम कुल मिला के ठीक होए, लेकिन हमारा कैंडिडेट गांव का होने के नाते हम कूड़ा के गेड़ेंगे। मुझे ये बताइए कि कूड़ाराम नंबरदार का जिक्र तो आप खूब कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके गांव से बाहर भी कोई वोट उसे दे रहा है? क्या लगता है, क्या सुना है क्या? काम का बार का तो उनने बेरा जी, हम तो गांव का कैंडिडेट आ गया उसके हिसाब से, गांव का वोट गेड़न के हिसाब से बार का तो उनने बेरा ही बस। लेकिन जो बाहरी गांव थे वो साफ ये बात कह रहे थे कि इस बार गिरदावरी तोड़नी है, फैसले पर वोट डालेंगे, वोट खराब नहीं होने देंगे। तो आपको लगता नहीं कि आपका वोट खराब हो सकता है? खराब जो हो जो वो वैसे गांव का कैंडिडेट आ गया, नहीं तो वो वैसे गेड़ना नहीं तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के थे हम तो वोट को। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास कार्य कुछ हुए नहीं, आप खुद ही बता रहे हैं। सरकार में ठीक हुआ है, मनोहर लाल काम कर रहे हैं।
मनोहर काम करे है, ITI बनाई, बस स्टैंड बनाया। तो बीजेपी के लोग अगर वोट मांगने यहाँ पहुंच गए, खुद मुख्यमंत्री सरकार के मंत्री अगर पहुंच गए तो क्या वोट दोगे क्या? वोट तो मतलब था बीजेपी का, मन पे जो कुर्डा ने नहीं मिला तो टिकट इसने चौटाला वाली पार्टी थे, ये कुर्डा ने वोट कुर्डा के देवांगे। चलिए, तमाम दूसरे वोटर से उनके मन की राय को हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कि लगातार आप, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, आप अपने मन की बात कहने की कोशिश करते हैं। अब कहिए। नुकु में खाद DP कड़ ले गए, ये खाद कड़ ले गया कुलदीप। अच्छा। हाँ, जो 1600 कट्टा लेके बोन लग रहे हैं, और वो भी राख मिला के दे। तो कुलदीप कोई अकेला थोड़ी था, अगर 1600 का कट्टा हुआ है तो नहीं उसमें क्यों गया फिर? जितनी कंडम सरकार में क्यों गया फिर वो? जब वो आप सही है तो फिर तो आपको क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए था? कहाँ जाना चाहिए? आपको घर रहना चाहिए था, यानी कांग्रेस पार्टी? हाँ, कांग्रेस में रहना चाहिए था। कांग्रेस में रहना चाहिए था। हाँ। आप इस बात से नाराज है कि वो बीजेपी में गए? आपके पैरा में धरो है, वो कंडम में क्यों गया फिर? तो इस इलाके में कोई विकास कार्य कुलदीप ने करवाया? कौन नहीं हो रहा है, कोई काम काज नहीं। कोई काम को नहीं। जो तुम 1600 कट्टा लेके बोंगा DP का, या बताओ। कभी अपने विधायक से आप लोगों ने कोई समस्या रखी हो तो कभी समाधान उसका किया कि नहीं? कोई समाधान कौन करे? कभी सुनते हैं आपकी बात? हाँ, कुलदीप बिश्नोई क्या तुम आप लोगों के विधायक थे तो कभी आपकी समस्या को सुना भी क्या? ना कि मैं कौन सुने वो। तो इस बार क्या मन बन रहा है? इस बार क्या मन बन रहा है? इस बार क्या मन बन रहा है? जेपी में देंगे, कांग्रेस में देंगे। अच्छा। हाँ। तो वो गिरदावरी वाला चक्कर यहाँ भी है, गिरदावरी तोड़नी है। हाँ। टक्कर बाज जाए, टक्कर बाजे के लागे था ने लगन का भी के मेरा के लगे लगन का उनने कौन मेरा जो खड़ी है। मन तो बात संबंध का बता दो थे, बाकी छोड़ो। वास में कोड़ा नाम जीता का बात समझ से कुरड़ा राम। कुल कितने वोट है? 10,000। कुरड़ा राम को कितने दे दोगे? ये मन के कितने देगी, वो तो अगले देनी ही जाना नहीं है तो माहौल तो देख दोगे आप भी। माहौल का कोई मेरा कौन पटा हुआ है। अच्छा, बोलो। मुझे बताओ कि बाल संबंध का क्या मूड बन रहा है? बालसुंद का ये मोड है जी, 6,000 वोट कूड़ाराम का है जी। अच्छा। बालसुंद बाकी किसके? 10,000 वोट पर, बाकी 2,000 इनका आ जाएगी और किसी वोट आते ना 10 तो पड़ जाएंगे। 10 लाओगे तो 6,000 आ जाएंगे, 9 पड़ेंगे तो इसका 5 आ जाएगी। इतने वोट आओगे गाँव में। हल्के में बाकी भी कहीं से कोई किसी गांव से कुछ वोट मिल रहा है? ठीक है प्रोग्राम इसका सारा ठीक से। किसका? कूड़ाराम का। अच्छा। हाँ, तो 20,000 की लीड कर रहे हैं हम तो वोटों की, आदमपुर हल्के में। तो ये इलाका क्या इंडियन नेशनल लोकदल का पारंपरिक वोटर रहा है? ये मैं मान लूं? ये अभी बना है इंडियन लोकदल का, तो अभी बना है कुरड़ाराम को टिकट मिलने के बाद। उससे पहले किसका था? उसके बाद में तीसरे का था, कुलदीप का है। अच्छा, तो ये नुकसान वोटों का कुलदीप का मान लूं मैं? कुलदीप का मानो, वैसे है तो कांग्रेस का है नुकसान। वैसे कांग्रेस का नुकसान तो जेपी का जुगाड़ होएगा कि नहीं होगा? जुगाड़ जेपी का से मुकाबला तो सही जेपी का। तो फिर कह रहे हैं बाल संबंध हमारा गढ़ बना दिया हमने, आप कह रहे हो कि कुछ जिक्र है? जेपी का कोई वोट वाट को जेपी का नहीं, कोई जिक्र नहीं। ना नाटक होनी, बाकी तो देखा है किसका तो भव्य बिश्नोई का कितना वोट है? पूरा भाई विष्णु को बता दिया आपने, 2,000 वोट आओगे। 2000। बाकी सारा बाकी सारे तो नहीं, जेपी भी ले जाके, बाकी ज्यादातर गोरडा के आओगे वोट। कुरड़ाराम नंबरदार। चलो, युवा वोटर भी हैं, यहीं के रहने वाले हो, क्या लग रहा है? अब की बार कोडाराम जी यहाँ बाढ़ समझ से तो कुरड़ाराम कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में हो लिए, तो आपको लगता है कि किसी भी पार्टी में जाए उन्हीं के साथ रहेंगे? बस आपके गांव का सिर्फ यही बात है? नहीं, आप ये सोचते हो कि ये कुलदीप बीजेपी में भी गया, फिर क्या जनता इसके साथ ही साथ रहे? ये बताओ आप। वो तो हमारा गांव का है, गांव का वोट देना हमारा फर्ज पड़ता है। तो कल ने कोई दूसरा आदमी अगर टिकट मांगता है तो कम तक गांव देख के तो आगे टिकट देगा। भाई बाढ़समंद गांव जो कि हल्के में दूसरा नंबर का बड़ा गांव है, अगर दूसरी पार्टी अगर टिकट देना चाहोगी तो बाढ़समंद का पहला देखेगी। भाई यहाँ का अगर कैंडिडेट है तो उसको देगी टिकट। हाँ, नहीं तो तुम जुगाड़ कर दोगे फिर उसका? हाँ, जुगाड़ पक्का जी। ये मानो आप यहाँ से 9,000 के करीबन वोट पोलिंग हो गई, तो 5,500 के करीबन कुर्डा जी को मिलेंगे वोट यहाँ। मेरे को ये बता दो, बाकी किस किस ने गड्डी चढ़ाओगे औरत है? तारे पे मुंह धो रहे हैं सारे के सारे, बाल संबंध के वोट के बनेगा? मैं ये बताता हूँ भाई साहब, मैं कम से कम 10-15 गांव में गया हूँ जहाँ किसान आंदोलन से जुड़ा कुरड़ाराम जी। पानी के बारे में भी इसने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी और पानी की समस्या भी कुछ हद तक सोल्व हुई हमारी। पहले टिब्बों में पानी नहीं लगता था, अब टिब्बा पानी लग रही है, आप जाके देखना, उसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। ये मानो आप, जितने भी वोट कम हो रहे हैं वे कुलदीप बिश्नोई जी के और कांग्रेस के हो रहे हैं। जेपी तो नील मानो आप, जेपी चौथे नंबर पे आवा जी। कि उसके पीछे कारण है, पीछे ये इलेक्शन में आया था जब लोगों के गाड़ियों के किराया नहीं दिया,
और पेट्रोल पंप वालों के पैसे नहीं दिया, आदमपुर मंडी में गरीबों को नकली नोट बांट गया। ये तो व्हाट्सएप पे चलाई हुई बातें हैं। नहीं, व्हाट्सएप पे हकीकत तो जी मान देखी है। कौन सा नकली नोट है? बता दूं मैं आपको। कौन सा नकली नोट था? नहीं, उस टाइम की बताऊं मत आना है। और यो बेरा गुन कड़ेगा ईब आगे इलेक्शन के टाइम पे काम लेके गेट दिया है, बिना काम का झुंझुना ना बात ना कोई बात है। देखा अपना हल्का विषय लगा है प्रचार करते हुए, ये बताओ आप क्या लगता है क्या होने वाला है? देखो ये प्रजातंत्र है, इसमें जनता का फैसला है, जनता करेगी जो फैसला करेगी। जनता करेगी, ठीक है। आप अपने मन की बात बता सकते हैं। कोई विकास कार्य बीजेपी ने करवाया कि नहीं करवाया? ये इलाका क्या बीजेपी और भजनलाल परिवार के साथ चलना चाहता है, इतना तो बताएंगे। बीजेपी ने तो विनाश किया है, विकास नहीं किया। रही बात कुलदीप बिश्नोई की, खास तौर से दलित समाज के बारे में बताता हूँ मैं। जब हरियाणा का अध्यक्ष दलित समाज के नेता को बनाया गया, उदयभान जी को, तो ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला गया। और इसको ये पता नहीं है उतना ही माजरा था या कहानी कुछ और भी है? नहीं, कहानी तो मैं बताऊंगा आपको सारी, सुनो। अब जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो भी एक दलित है। अगर उसी ये भाषा पे चलता है तो ये देश छोड़ के चला जाना चाहिए कुलदीप बिश्नोई को। ये सिर्फ एक पेंशन लेने के लिए ये कहते हैं कि मैं एंजॉय की राजनीति करता हूँ, पब्लिक की राजनीति नहीं करता ये लड़का, ठीक है। नहीं, बालसमंद में तो देखो, बालसमंद की जो जनता है, आदमपुर हल्के की जनता इतिहास रचेगी, नया इतिहास रचेगी। नया इतिहास, बदलाव का जिक्र आप कर रहे बदलाव हैं। होगा। यही बदलाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। मुझे सीधे सीधे बता दीजिए कि जेपी के वोट यहाँ कितने हैं? नहीं, ये तो देखो वोट पर्दे की चीज है, ये मैं नहीं बता सकता खुल के, ये चीजें अलग है। लेकिन अच्छा वोट लेके निकलेंगे, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बदलाव होगा, किसी टाइप किसी साइड में हो जाए बदलाव होगा। कुरुड़ाराम नंबरदार का क्या जुगाड़ लग रहा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया सीनियर नेता है, के नाम से किसान नेता है, और हमारे एरिया की काफी लड़ाई लड़ी है। पहले भी इन्होंने अविपा से चुनाव लड़ा था, और लोगों के बीच में रहने वाले नेता हैं। मैंने ये बता दो, पर्ची मांगने कौन कौन आ लिया? पर्ची मांगने कौन कौन आ लिया ये बता दो, कौन कौन आ गया? अर्ची मांगण तो जी आओगे, सारे आओगे वे तो। ईद तक कौन कौन आ लिया? उनका तो अक्सा आने का आया कौन कौन? अपना होने तो कोई आया कौन कोई कोई नहीं आया। किसकी रंगत ला गया? किसका जुगाड़ हो रहा है? खेत आया यहाँ पे तो फिर क्या हो गया? गए तो करते थे, गए तो करते थे। रंगत किसकी ला? जीतता था वो जीतेगा। नहीं, जीतेगा तो जनता जीता होगी। जनता बताओगी ना भाई, यो इसका भारी पलड़ा दिखा है, यो ढीला दिखा है। ये बेराई बापेन तो भाई कौन मेरा ना अपेन कौन बेरा कि मीठा कौन तन तो? ना ना। चलो, क्या लगता है क्या होने वाला? फिलहाल तो जी कुलदीप का दिखने लग रहा है जी, बाकी गांव में भी कुरुड़ाराम की भी ठीक है पोजीशन। तो कुरुड़ाराम जी को कितने वोट यहाँ से मिल सकते हैं, क्या लगता है? बराबर से लगे हैं जी तीनों का। तीनों का बराबर? जेपी भी उतना ही, भव्य भी उतना ही, और कुरुड़ाराम नंबरदार भी। तो तीनों बराबरी पे हैं, तो करीब 9,000 वोट की पोलिंग बताई जा रही है, तो 3-3 हजार वोट मान लूं। हाँ बिल्कुल। झाड़ू का भी कुछ है क्या यहाँ? कोई दम नहीं है उसमें, कोई जुगाड़ नहीं? 200-400 वोट आएंगे बस। मुझे बताइए कि बालसमंद के वोटर का क्या मन बना? बालसमंद वोटर मैन तो कुरुड़ा नंबरदार जी यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कुरुड़ा नंबरदार जी को मिलेगी यहाँ पर। तो वो पीछे वाले जितने गांव सारे बोल रहे थे कि वोट खराब नहीं होने देंगे, फैसले पे वोट डालेंगे आपके गिरदावरी। तो हमारे गांव का आदमी है, हमारे पर्सनल आदमी है, हमारा गांव के पर्सनल लिंक इनसे। वोट सबसे ज़्यादा वोट कुरुड़ा नंबरदार को ही मिलेगा यहाँ आपको लगता है कि फैसले पर ये वोट आप लोग डालने जा रहे हैं और जीत सकते हैं? जीत सकता है। हवा फुल अच्छी हवा है आदमपुर के अंदर। यहीं के रहने वाले हैं, क्या लग रहा है बालसमंद का क्या मन बन रहा है? गाँव का एक तरफा माहौल है जी, कुरुड़ाराम नंबरदार का जी, एक तरफा। एक तरफा। और 2 नंबर पे कौन, 3 नंबर पे कौन? 2 नंबर भव्य जी, भव्य, तीसरे पे जेपी है। तीसरे पे जेपी। क्या लगता है क्या होने वाला है? पर्ची मांगने कौन कौन आ लिया? पर्चे तो भैवे आ लिया, कूड़ा नंबरदार आ लिया, जेपी भी सारे आ लिए, लेकिन हक पड़ा है कूड़ा नंबरदार का। कूड़ा नंबरदार का माम मांगा पर्ची, माधव कौन मांगना हुआ है, माम कूड़ा नंबरदार की पर्ची माम खुद मांगना रहे। मेरे को ये बता दो, सारे एक ही पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे तो नहीं खड़े यहाँ पे? गांव के हो गए ना, कूड़ा नंबरदार हमारा गांव का है। ये गांव में अब मुझे शक हो रहा है कि भाई बाकी कहीं कोई ये नाम बोला ही नहीं, और आपके बालसमंद में आते ही लाइन में खड़े हैं लोग। कुलदीप को रहने वाला कूड़ाराम नंबरदार ये और कोई नहीं है। यही लगता है? ये कूड़ा नंबरदार को वोट देने का बाद हक पड़ता है, और इसमें नहीं। बीजेपी में कौन ले बिंडे ले मोटे मोटे, बोले माल दुष्यंत चल गया, माल माने चलवाए थे, बोलिया ये बिंडे कौन गए, बिंडे हुआ है। ये कुलदीप ने बड़ा बीजेपी में, दुष्यंत माल चल गया, अबे बोले तू भी चल ले, बोले माने चलवा दे, बोले। चलिए, 2-2 की बात कही जा सकती है कि इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार कुरुड़ाराम नंबरदार अपने ही इलाके में सबसे ज्यादा
यहाँ पर वोट हासिल करते इस वक्त नजर आ रहे हैं तमाम जो लोगों की बातचीत सामने आई। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश और भव्य बिश्नोई भी यहाँ बालसमंद के इलाके में अच्छी खासी वोट हासिल करेंगे। दरअसल ये जानकारी भी आपको दे दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार कुरुड़ाराम नंबरदार बालसमंद के गाँव से ही संबंध रखते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो कुरुड़ाराम नंबरदार को अपनी पहली पसंद जाहिर करते नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, आदमपुर, हिसार।